दोस्तों, आजकल कोई भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है ना, लोगों के मन में ना बहुत सारी सवाल उठते हैं। तो यार उनको ना सवाल का जवाब नहीं मिल पाते। मान लो कोई भी शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, कोई म्यूचुअल फंड में, कोई गोल्ड में, कहीं पे भी कोई इन्वेस्ट करना चाहता है ना, उसके मन में कई सारे सवाल होते हैं। तो आज मैं क्या कर रहा हूँ, आज एक इन्वेस्टमेंट टॉपिक लेते हैं, गोल्ड इन्वेस्टमेंट। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो एक कॉमन मैन के मन में बहुत सारे सवाल उठता है। उनमें से ना मैं 5 ऐसे सवाल लिया हूँ जो कि हर किसी को, हर कोई रिलेट कर पाएगा। वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, अगर उन सवाल का जवाब उसे मिल जाता है तो वो क्या करेगा, फिर आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं गोल्ड में अब इन्वेस्ट कर सकता हूँ। मैं आपको एक ऑनेस्ट आंसर दूंगा। गोल्ड इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ये चीज कंसीडर कर सकते हैं। पहला सवाल है, गोल्ड में इन्वेस्ट करना सेफ है क्या? देखिए, सबसे पहले गोल्ड आपको ना क्विक रिच नहीं करेगा। आप ये सोच रहे हो कि गोल्ड एकदम से बढ़ जाएगा 20%, 30%, 40%, ये ऐसे कभी होने वाला है नहीं। आपको आपका पैसे को प्रोटेक्शन दिलाता है गोल्ड। आप दूसरी जगह जाओगे, शेयर मार्केट में जाओगे, आपको आज मैंने 1 लाख रुपए लगा दिए, आप 2-4 दिन में आपको देखा 80,000 हो गया। ऐसा गोल्ड में तो आपको कहीं दिखेगा नहीं। आप अगर एक सेफ्टी चाहते हो, एक स्टेबल चाहते हो, आप अपनी पोर्टफोलियो को रेड में नहीं देखना चाहते हो, तो आप आ सकते हो गोल्ड में। तो गोल्ड आपको एक सेफ्टी दिलाएगा जरूर। सवाल नंबर 2, गोल्ड में इन्वेस्ट करने का कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट तरीका? एक होता है फिजिकल में इन्वेस्ट करना, फिजिकल गोल्ड में। दूसरा होता है कि डिजिटल गोल्ड, और तीसरा होता है ETF ओब्लिक म्यूचुअल फंड। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है आपके लिए। पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं, फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड में क्या होता है, आपका मेकिंग चार्जेस होता है, स्टोरेज रिस्क होता है, तो उसमें दुनिया भर की चीजें होता है। आप ले तो लोगे, आजकल लेते हैं, आप अगर उसको बेचना चाहोगे आपके घर वाले बेचने देंगे, ये एसेट की जगह वो लायबिलिटी बन जाती है आपके लिए। तो दूसरे ऑप्शन हम देखते हैं, डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड क्या होता है, आप एक स्मॉल अमाउंट से गोल्ड खरीद सकते हैं, बट ये लॉन्ग टर्म में ना थोड़ा क्लैरिटी नहीं है, उसमें आपको GST देना पड़ता है, उसमें भी थोड़ी दिक्कत है। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, गोल्ड ETF। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका है गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करना या म्यूचुअल फंड। इन दोनों तरीके से आप गोल्ड में बहुत अच्छी तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। आपका पैसा गोल्ड में ही इन्वेस्ट होगा, और जिस हिसाब से गोल्ड बढ़ता जाएगा आपका पैसा गोल्ड बढ़ता जाएगा। उस हिसाब से कोई रिस्क नहीं है स्टोरेज का, कोई मेकिंग चार्ज नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। बड़े आसान तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा सवाल है, गोल्ड हमें कब खरीदना चाहिए? सच बोलूं तो गोल्ड खरीदने का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता। आपको कोई प्रेशर में आके गोल्ड नहीं लेना, जी मार्केट गिर या गोल्ड गिर जाएगा मैं गोल्ड खरीद लूंगा, या गोल्ड अब बढ़ रहा है गोल्ड ले लूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको थोड़ा थोड़ा करके गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। जैसे आप से म्यूचुअल फंड में SIP करते हो, ऐसे आपको गोल्ड में भी थोड़े थोड़े अमाउंट करके आपको ले लेना चाहिए। उसका कोई समय नहीं होता। आपको लॉन्ग टर्म सोच के गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। चौथा सवाल है, गोल्ड रिटर्न कितना देता है? गोल्ड हमने पिछले जो पास्ट परफॉर्मेंस को हमने देखा है, 8 से 10% रिटर्न देता है। भले ही पिछले 1 साल में कुछ ज्यादा रिटर्न दे दिया है, बट इसका ओवरऑल आप 5 साल 10 साल में देखोगे तो ये 8 से 10% रिटर्न देता है, बट रिस्क इसमें कम है। अब वही अगर आप शेयर मार्केट में जाओगे वो 10 से 15% देता है, उसमें हाई रिस्क होता है। और आप FD में जाओगे, FD 5 से 7%। तो इसका मतलब गोल्ड ना आपको वेल्थ बिल्ड तो नहीं करेगा, आपको वेल्थ को प्रिजर्व करेगा। तो इसलिए गोल्ड आपको प्रिजर्वेशन के लिए, आपका वेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए गोल्ड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको सारे के सारे पैसे उसमें वहां इन्वेस्ट नहीं करना जहां शेयर मार्केट है। दोस्तों, 5वां सवाल है कि गोल्ड में हमने कितना पैसा लगाना चाहिए, हमारी पोर्टफोलियो का कितना % गोल्ड में होना चाहिए। हमें देखना है कि सारा का सारा 100% गोल्ड में, वो बिल्कुल गलत है, या बिल्कुल नहीं इन्वेस्ट करना, वो भी गलत है। आपको 10 से 15% आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट का 10 से 15% आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। जब भी अब मार्केट गिरेगा तो गोल्ड आपको बचाएगा। आपका इक्विटी मार्केट जब भी मान लो कई बार गिरता है तो गोल्ड आपको बचाता है, और जब मान लो इक्विटी परफॉर्मेंस कर रहा है तो गोल्ड बैलेंस करता है। तो इसलिए आपको 10 से 15% आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों, आपने देखा कि गोल्ड जल्दी अमीर बनने का तरीका तो नहीं है। अगर आप मिडिल क्लास हो, लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, आप अपनी पैसे को गिरते हुए नहीं देखना चाहते हो, तो आप गोल्ड को इग्नोर नहीं कर सकते।
गोल्ड आपको एक स्टेबिलिटी देगा। अगर 15 से 20% आपने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, बाकी पैसे आपने इक्विटी मार्केट में लगानी है, तो जब भी इक्विटी मार्केट गिरता है तो गोल्ड आपको हमेशा संभालता है। अमूमन देखा जाता है जब भी मार्केट गिरता है तो गोल्ड एक स्टेबल रह के आपको एक पिलर माना जाता है कि इन्वेस्टमेंट का कि पिलर है गोल्ड। तो आपको एक सेफ्टी महसूस होता है, चलो यार मेरा कुछ पैसे तो बढ़ रहा है, मार्केट गिर रहा है, आपको पैनिक नहीं होना, मतलब होना नहीं पड़ता। गोल्ड में अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया है, आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो देखोगे तो कुछ आपको ग्रो कर रहा है, उस टाइम आपको एक सेफ महसूस होता है कि चलो यार कुछ पैसे मेरे गोल्ड में था, इसलिए ये स्टेबिलिटी मुझे दे रहा है। तो इस पर्पज़ से हमको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और गोल्ड का ये कभी भी पर्पज़ नहीं होता कि सारे के सारे पैसे हमने गोल्ड में डाल दिया है और आपके पैसे बढ़ने लगे, ऐसे ग्रो नहीं हो पाएगा। तो किसके मन में कुछ और गोल्ड को रिलेटेड क्वेश्चन और है तो अगर आप कमेंट्स में लिख दोगे तो मैं अगले वीडियो में उन क्वेश्चन को और लेके एक और वीडियो में बना सकता हूँ। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के लेके हम लोग 5 क्वेश्चन और लेके आएंगे और आपकी कन्फ्यूजन दूर करेंगे। मैं तो चाहता हूँ आप आइए इन्वेस्ट करिए। जब तक आप इन्वेस्ट करेंगे नहीं, आपका फ्यूचर, आप रिटायरमेंट, आपके प्लान कैसे आपके सक्सेसफुल करोगे? नहीं तो आप हमेशा 9 to 5 जॉब में फंसे ही रहोगे।